प्रभु जी सबको वीडियो ऑन करने बोलिए, तो कितना खराब लगता है ऐसे 4 आदमी का वीडियो ऑन है। जैसे अपने भक्ति शास्त्र में प्रभु जी हो जाएगा, सबका ने हो बोल दिया है कि ना वीडियो ऑन नहीं करेंगे अटेंडेंस नहीं लगेगी, इसमें भी बोलिए अटेंडेंस नहीं लगेगी अगर वीडियो नहीं चालू करेंगे तो। हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, जय राधा माधव राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा श्याम रस बिहारी राधे, जय राधा दामोदर राधे, जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय पंच तत्व जय पंच तत्व जय पंच तत्व, जय गौर निताई जय गौर निताई जय गौर निताई, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद राखी माता जी, बहुत ही सुंदर
कीर्तन कराया। आशा करता हूँ सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिचं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्पिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषमानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम अध्ययन चर्चा में दंडवत प्रणाम भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम। अभी हम लोग भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु इन सब लोगों की कृपा से हम लोग कई गत दिनों से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम अध्याय 2 में हैं और हमने कल नया अध्याय शुरू किया था चैप्टर 9, जिसके अंदर में शीर्षक है भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। माने परीक्षित महाराज जो भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया था, कब बताया था हम डिस्कस करेंगे, उनका रिफरेंस देते हुए उनके वचन देते हुए परीक्षित महाराज के जो प्रश्न है 7वें श्लोक से लेकर 27वें श्लोक तक में अध्याय 8 के अंदर में जो प्रश्न किए थे उसका एक एक करके वो उत्तर देंगे। और उसके पहले हम लोगों ने जो 8 अध्याय कंप्लीट किया उसकी हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे बड़ी क्विक रूप में। सर्वप्रथम पहले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के 2 प्रश्नों का उत्तर दिया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कैंटो 1 के एंड में परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछे थे कि मनुष्य का इस जगत में, भौतिक जगत में जब आ जाता है उस समय उसका उद्देश्य उसका वास्तविक कर्तव्य क्या है। थ्रू आउट लाइफ जब तक वो जीव इस भौतिक जगत में रहता है उसका क्या कर्तव्य है, पहला ये। और दूसरा मृत्यु के समय उसे क्या करना चाहिए। तो दोनों प्रश्न के उत्तर में एक ही जवाब देते हैं सुखदेव गोस्वामी जी। भगवान की भक्ति जीव के जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, उसे थ्रू आउट हिज लाइफ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और मृत्यु के समय तो नेचुरली है भक्ति करना ही है। और जब शुरू से भक्ति करेंगे तो मृत्यु के समय 100% हमें भगवान का स्मरण बना रहेगा और ये जीवन का लक्ष्य। किंतु कुछ लोग क्योंकि उस समय जो कि सभा के अंदर में जहां पर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सुन रहे थे यमुना नदी के तट पर, वहां पर और भी बहुत सारे अलग अलग ब्रह्मांड से अलग अलग लोकों से मुनि ज्ञानी सब लोग आए हुए थे।
सब लोग कोई प्योर भक्त नहीं थे, इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए सुखदेव गोस्वामी जी ने यह भी बताया कि जिनको भगवान के साकार रूप पर विश्वास है उन्हें भगवान के विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। और उसके दूसरे अध्याय में, पहला अध्याय था इस अनुभूति का शुभारंभ और दूसरा अध्याय शीर्षक क्या है, हृदय में भगवान। उसमें हृदय में भगवान इसलिए दिया गया है कि उसमें बताया गया है कि जब हमारी विराट रूप का ध्यान करने के बाद में हमारे एडवांस भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं तो उस समय विराट का रूप को छोड़ कर करके हृदय में जो परमात्मा रूप में भगवान विराजमान है उनका स्मरण ध्यान करना चाहिए। और उसके बाद में आगे और बताते उसी अध्याय में कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके प्रारब्ध है या कुछ भी समझ लीजिए, जिनको अभी भी भौतिक इच्छाएं असीम है, भौतिक इच्छाएं से उनकी तुष्टि नहीं है, उस केस में उनको बताया गया कि उन्हें क्रम मुक्ति की ओर ध्यान देना चाहिए। क्रम मुक्ति की तरफ जाते 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 इसके बाद में धीरे धीरे जैसे निम्न लोक से ऊंचे लोक में जाते जाते ब्रह्मलोक तक जाकर के तो उसके बाद में वो उनकी मुक्ति हो सकती है। लेकिन अंत में, दोनों चैप्टर के अंत में यही बताते हैं भगवान की भक्ति ही उत्तम। तीसरे अध्याय में हृदय में परिवर्तन जो शीर्षक है उसमें सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि अलग अलग जो देवता हैं जो कि अलग अलग भगवान ने उनको अलग अलग शक्तियां प्रदान दी है, एक अलग अलग दायित्व दिया है कि ठीक है इस भौतिक जगत का संचालन करने के लिए बहुत चीजों की दरकार है, अलग अलग मेंटेलिटी के जीव हैं तो उनकी जो भौतिक इच्छा है उनकी पूर्ति के लिए उसका जो दायित्व है भगवान ने अलग अलग देवताओं को दिया है। तो जिनकी अगर अभी भी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं तो वो अलग अलग देवता के पास में जा सकते हैं। किसी को शक्ति चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को विद्या चाहिए, वॉटेवर जो वांट अलग देवताओं को जा सकते हैं। लेकिन जैसे सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है अगर, क्योंकि देखिए भौतिक इच्छाएं है बोल के तो इस भौतिक जगत में माए है तो हमें इस चीज के नकारना नहीं है, लेकिन वो जो भौतिक इच्छाएं हैं अगर भी, और जब ये ज्ञान प्राप्त हो गया हमें शास्त्रों से तो उन भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी भगवान के ही पास जाना चाहिए और किसी और के पास न जाए। तो भगवान क्या करते हैं कि हमारी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी होती है। उस भौतिक इच्छा को पूरी करने में भगवान का जो वास्तविक जो उद्देश्य रहता है, जैसे बच्चों को पहले भगवान लॉलीपॉप देते हैं ना, बच्चा दवा नहीं पीता है तो भगवान क्या करते हैं, तो माँ क्या करती है उस समय कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना होम्योपैथी की दवा है कि उसमें मीठी गोली लगती है लेकिन अंदर में उसमें दवा है, तो भगवान उसी तरह बोलते हैं ठीक है तू तेरे को मीठा चाहिए, भौतिक आसक्ति रूपी भौतिक ये मीठा चाहिए वो दे देते हैं, लेकिन उसके अंदर में दवा रहती है। लेकिन वो धीरे 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 उस भौतिक इच्छा को, वो दवा है जो भगवान की, वो भौतिक इच्छाओं को कम कर देती है और हमारी भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति आसक्ति पैदा कर देती है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमारी कुछ भी जो इच्छा हो तो हमें भगवान के पास ही जाना चाहिए। और उस तीसरे अध्याय में बहुत सुंदर है कि शौनक ऋषि बहुत सुंदर कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी थे जब ये सुनते हैं कि भक्ति इतनी सर्वोत्तम है तो कहते हैं कि मनुष्य रिली जीवन बहुत, मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है और जो बुद्धिमान आदमी है उसको पूरा अपने मनुष्य योनि का जितनी इंद्रियां हैं इसका सारा सदुपयोग करना है, अर्थात इनको हमको भगवान की सेवा में लगाना है और तभी हमारा मनुष्य जीवन धन्य कहलाएगा। इस प्रकार दोनों प्रश्नों का उत्तर दे करके और ये स्थापित करके कि भक्ति ही सर्वोत्तम है, उसके बाद में परीक्षित महाराज उनसे एक नया दूसरा प्रश्न पूछते हैं भगवान की सृष्टि के बारे में। और अभी हम लोग ने पढ़ते पढ़ेगा कि भगवान की जो सृष्टि के बारे में भी जो सुनते हैं, अर्थात भगवान की कोई भी लीला हो, चाहे वो बहिरंगा शक्ति के माध्यम से, ये भौतिक जगत का जो भगवान जिस प्रकार बनाते हैं, और अंतरंगा शक्ति माध्यम जो आध्यात्मिक जगत में है, अलग अलग जो भी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से या अंतरंगा शक्ति के माध्यम से भगवान जो भी लीलाएं करते हैं, ये जो सृष्टि चक्र है ये भी एक लीला है, इसको हमको आसान नहीं मानना चाहिए। और इसके बारे में सुनने से हमारा प्योरिफिकेशन होता है, अर्थात भगवान के बारे में कुछ भी सुनते हैं वो आध्यात्मिक होता है, दिखने में भौतिक लगता है लेकिन वो आध्यात्मिक होता है। क्यों आध्यात्मिक होता है? इसलिए क्योंकि वो भगवान से संबंधित है। तो जो कुछ भी हम भगवान से संबंधित सुनते हैं वो आध्यात्मिक होता है, भले ही भौतिक दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से वो भौतिक लगे।
तो सृष्टि के बारे में पूछते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न होते हैं चौथे अध्याय में सृष्टि चक्र, और उनका उत्तर देने के बाद सुखदेव गोस्वामी जी भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, जो कि हमने डिटेल में बहुत सुंदर बहुत डिटेल में। और उसके बाद भी ग्लोरिफिकेशन करने के बाद में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं परीक्षित महाराज को कि ये परीक्षित महाराज, आपके ये सृष्टि चक्र के ऊपर जो प्रश्न है इसका उत्तर मैं ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में जो संवाद हुआ उसके माध्यम से दूंगा। तो हम लोग 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। सर्व कारण सब कारणों के कारण भगवान श्री, जो कि बहुत ही सुंदर है, जिसमें नारद जी ब्रह्मा जी को कहते हैं कि हे पिता, जैसा आपने बताया, जैसा मैं देखता हूं उससे मुझे लगता है कि आप ही इस भौतिक जगत के सृष्टा पालन करता और संहार करता है, वो भी इंडिपेंडेंटली, बिना किसी सपोर्ट के, जैसे मकड़ी का एग्जाम्पल दिया है। लेकिन मुझे एक थोड़ा संदेह है कि ये होने के बावजूद भी फिर आप ध्यान किसका करते हैं? तो ब्रह्मा जी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हे पुत्र, तुम्हारा जो भ्रम संदेह सही है। वास्तव में मैं वास्तव में क्रिएटर नहीं हूं। आई एम द ओनली क्रिएटर ऑफ द क्रिएटर, द ओरिजिनली क्रिएटर। प्राइमरी जो सृष्टि है वो भगवान श्री कृष्ण की है, मैं तो केवल सेकेंडरी सृष्टि करता हूँ। अर्थात जो अव्यय बंध, जो बेसिक जो एलिमेंट की दरकार है वो तो भगवान देते हैं, और मैं तो खाली उनको जोड़ घटाव करता हूँ, इसका इसमें घुसा दिया, खाली असेंबलिंग का काम करता हूँ। आई एम नॉट द क्रिएटर, आई एम ओनली असेंबलर। ये कह करके वो कहते कि तू उसके बाद जो 6 प्रश्न का उत्तर है उसका एक एक करके ब्रह्मा जी बहुत सुंदर ढंग से उत्तर देते हैं कि वो 6 प्रश्न, यत रूपम, यत अधिष्ठातम, यत सृष्टिम, यत संसतम, यत परम, तत्व तत्व। इन 6 प्रश्नों का एक एक करके बहुत सुंदर ढंग से ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं, जो कि 5वें अध्याय में 3 प्रश्नों का उत्तर होता है, यत रूपम, यत अधिष्ठातम, यत परम और यत सृष्टि। इनका उत्तर, और सृष्टि के बारे में बहुत डिटेल में हमने डिस्कशन किया, जिसको भी 21वें श्लोक से 35वें श्लोक में 5वें अध्याय के ब्रह्मा जी ने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद में 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं, पुरुष शक्ति की पुष्टि, जिसके अंदर में बाकी जो 2 प्रश्न रह जाते हैं, यत तिष्ठतम और तत् तत्वतम। अर्थात ये जो 6वां प्रश्न की इंग्रेडिएंट जो है इस भौतिक जगत को बनाने में, वो कहाँ से आते हैं? वो सब भगवान से ही आते हैं। और उसमें बहुत सुंदर वर्णन करता है 1वें श्लोक से 17वें श्लोक तक, और उसके बाद में 18वें से लेकर 22वें श्लोक में भगवान केवल भौतिक जगत के बारे में बताते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं इसके अलावा एक आध्यात्मिक जगत भी है। भौतिक जगत तो केवल 25% है, आध्यात्मिक जगत तो 75% है, जो शाश्वत है, जहाँ कोई भय चिंता नहीं है, जहाँ जन्म मृत्यु जहाँ व्याधि का चक्र नहीं लगा रहता है, वहां तक सब लोग मिल करके केवल भगवान की सेवा में ही अपने को नियुक्त करते हैं। इसके विपरीत भौतिक जगत में जीव खाली 84 लाख योनियों में घूमता रहता है, सदैव चिंतित रहता है। कोई भी जीव बिना चिंता भय के मुक्त नहीं है इस भौतिक जगत, चाहे कितनी ही उसके पास भौतिक संपन्नता हो, कोई भी एक ऐसा जीव नहीं है। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, इंद्र ब्रह्मा सब चिंतित रहते हैं। इंद्र को चिंता रहती है कि मेरा पोस्ट कोई न छीन। अलग अलग हम लीलाएं सुनेंगे दीति अदिति कि किस प्रकार इंद्र का राज जब छिन जाता है तो कैसे वह भगवान के पास में की प्रार्थना करती है, तपस्या करती है। भगवान वामन देव के रूप में आते हैं, जो बलि ने जो देव जो असुर योनि से है, देवता इंद्र का शासन ले लिया। इतनी इतनी लीलाया कि कोई भी भौतिक जगत में सुखी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। तो ये करके बताते हैं कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की तुलना करते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि तुमने जो भी प्रश्न किए उसका मैं तुम्हें जवाब दिया, अब मैं तुम्हें भगवान की लीलाओं के बारे में बताऊंगा। तो हम 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार है भगवान के, और जिसमें हम भगवान की बहुत सारी लीलाएं, लेकिन 25 लीलाओं के बारे में यहाँ पर वर्णन है। बराह अवतार से लेकर के गुणा अवतार तक हमने पढ़ा है। और उसके बाद में ब्रह्मा जी वही चीज रिपीट करते हैं जो 6वें अध्याय में रिपीट करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान को मैं प्रथम जीव हूँ, उनसे मेरी उत्पत्ति हुई, लेकिन मैं भगवान को नहीं जान पाया। भगवान को केवल भक्ति के माध्यम से ही हम जान सकते हैं, और कोई दूसरा
उपाय नहीं है। और अंत में कहते हैं कि हे नारद, मैंने तुमको सृष्टि चक्र के बारे में, भौतिक जगत के बारे में सब कुछ बताया, लीलाओं के बारे में बताया। अब तुमने जो ज्ञान प्राप्त किया है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पूरा, ये तुम दूसरों में जाके प्रचार करो। ये कह करके 7वें अध्याय की समाप्ति होती है। हम 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं और प्रथम प्रश्न सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि नारद जी ने किन किन लोगों में प्रचार किया। तो इसको प्रचार करने के बाद में तुरंत ही प्रभुपाद जी कहते हैं जो प्रचार का कार्य है वो जो गुरु है और जो शिष्य है, गुरु को बोनाफाइड होना चाहिए और बोनाफाइड रिसोर्सेस से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो आगे प्रचार होना चाहिए। बिना परंपरा से ज्ञान प्राप्त, बिना परंपरा से जुड़े गुरु से और बिना परंपरा बोनाफाइड शास्त्र से ज्ञान प्राप्त के बिना न तो हमारा कल्याण होगा और न हम दूसरों का कल्याण करेंगे। हम पाखंडी हो जाएंगे, हमारा अधूरा ज्ञान हो जाएगा और हम दूसरों का भी भला न कर करके बुरा कर। इसलिए हमेशा बहुत सुंदर ढंग से इन्होंने यहाँ स्थापित किया, हमें परंपरा से ही सुनना चाहिए। ये करने के बाद में फिर 30वें श्लोक से 6वें श्लोक के अंदर में परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी जी, आप मुझे श्रीमद् भागवतम ही सुनाते रहिए, जिससे कि मेरा ध्यान, मेरी सारी चेतना भगवान के चरणों में स्थिर बनी रहे। क्योंकि बाकी जितने भी हैं, जिन लोगों से सुना, केवल भक्ति एक ऐसी में शक्ति है जो कि हमें कृष्ण से जोड़ रखती है और दिव्य आनंद का प्रदान। हमने ज्ञानियों और ध्यानियों, योगियों के बारे में बताया। उनका जो योग होता है ज्ञानियों, स्वार्थमय होता है, वो केवल अपने कल्याण के लिए करते हैं और तब तक योग करते हैं, तब तक ज्ञान की बातें चिंतन करते हैं जब तक भौतिक जगत से मुक्ति नहीं हो जाती। जैसे उनकी भौतिक जगत से मुक्ति होता है, सारे कार्य वो छोड़ देते हैं, अधूरे होते हैं। लेकिन भगवान की जो भक्ति है, चाहे भौतिक जगत में हो और आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद भी वो भक्ति कंटिन्यू रहती है। इसीलिए कहते हैं भगवान का वैकुंठ का धाम में जो भक्ति है वो शाश्वत है, धाम शाश्वत है। और जो आनंद मिलता है भक्ति करके, भगवान की पूजा करके, सेवा करके, वो शाश्वत होती है। अर्थात दिव्य आनंद जो रहता है वो शाश्वत रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। ये कहने के बाद में सुखदेव गोस्वामी जी प्रश्न करना शुरू करते हैं। वो करीब 7वें श्लोक से हमने देखा, 23वें श्लोक में 8वें अध्याय में बहुत सारे प्रश्न करते हैं कि अलग अलग प्रश्न है। तो उसको हम लोग प्रथम जो प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जीव तो आध्यात्मिक है, तो फिर उसको भौतिक शरीर की प्राप्ति कैसे? भगवान का शरीर और जीव का, हम बद्ध जीवों का शरीर क्या अलग अलग है? फिर ब्रह्मा जी तो प्रथम जीव है जिनका भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए, तो भगवान तो आध्यात्मिक, तो उनका क्या ब्रह्मा जी का शरीर भौतिक है और भगवान का आध्यात्मिक है, या दोनों का आध्यात्मिक है? अलग अलग करते हैं या भौतिक है? अलग अलग तरह के प्रश्न करते हैं। और उसके बाद में कहते हैं कि जो सृष्टि होती है और प्रलय के बीच में जो काल, जो कल्प जिसको बोलते हैं, उसके बारे में डिटेल में बताइए। और उस काल के अंदर में अलग अलग जो जीव हैं, अलग अलग योनियों में हैं, उनके बारे में बताइए, उनकी आयु के बारे में बताइए। इस ब्रह्मांड के बाहरी और भीतरी जो आवरण है, डायमेंशन है, उसके बारे में बताइए। इस भौतिक जगत में जो महापुरुष आके भक्ति करते हैं उसके बारे में हमें बताइए। वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताइए, अलग अलग युगों के बारे में बताइए। क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में, ब्रह्मा जी के एक दिन 1000 चतुर्युग होते हैं, जिसमें भगवान 4000 बार आते हैं, युगा अवतार जिसको हम बोलते हैं। तो अलग अलग युग में भगवान आकर करके क्या लीला करते हैं, उनका क्या उद्देश्य होता है और कितने समय तक लीला करते हैं। फिर हमें साधारण धर्म के बारे में बताइए, आपद धर्म के बारे में बताइए, अलग अलग करके। फिर अलग अलग योगियों के बारे में बताइए, जैसे अष्ट सिद्धि के बारे में बताइए, तो जिसमें हमने बहुत सुंदर ढंग से पढ़ा कि अलग अलग योगियां हैं, योग करते हैं, अष्ट सिद्धि प्राप्त करते हैं, वो सारी भौतिक है। लेकिन भगवान का जो भक्त होता है, जो भक्ति करता है, उसका स्वतः ही वो महान योगी हो जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने दिया था कि अम्बरीश महाराज का, उन्होंने योग प्रैक्टिस नहीं किया था, लेकिन उसके बाद में भी
भक्ति की उनकी वो शक्ति थी कि उन्होंने दुर्वासा मुनि की जो योग शक्ति है वो उनकी भक्ति के सामने हार जाती है। इस प्रकार करके अलग अलग डिटेल में हमने डिस्कस किया। उसके बाद में कहते हैं इस जगत में जीव की कैसे उत्पत्ति होती है, पालन होता है, उसका संहार कैसे होता है, उसके बारे में बताइए। जो भक्ति के अनुकूल और भक्ति के प्रतिकूल क्या क्या चीज है उसके बारे में हमें बताइए। इस प्रकार अलग अलग प्रश्न कर करके जब सारे प्रश्न करने के बाद में परीक्षित महाराज उनको कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी को। तो अलग अलग प्रश्न के बाद में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि तुमने जो भी परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैंने तुम आपसे जो प्रश्न किए हैं, जितनी मेरी योग्यता है उसके अलावा भी अगर और कोई प्रश्न है हम बद्ध जीवों के लिए, उसके बारे में हमें बताइए। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने पढ़ा श्लोक कि मैं केवल आपसे सुनना चाहता हूं और लोगों से नहीं, क्योंकि और भी बड़े बड़े चिंतक है, गौतम, कनाड, अलग अलग बड़े बड़े मुनि चिंतन मुनि ऋषि हैं, उनसे मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। क्यों नहीं सुनना? प्रभुपाद जी बताते हैं क्योंकि उनका जो चिंतन होता है अपने सोच के आधार पर होता है। और एक जब उत्तम दूसरा दार्शनिक आता है तो पहले वाले दार्शनिक की बात को काट देता है, नंबर 1। दूसरा, इनका जो चिंतन होता है वो भौतिक होता है, क्योंकि जितने भी चींटी से लेकर ब्रह्मा तक है, जितने भी जीव है वो 4 दोषों से मुक्त नहीं है। तो जिसमें जिनकी इंद्रिया अपूर्ण है, जिनमें 4 दोष है, तो उनके द्वारा जो भी चिंतन होता है, उनके द्वारा जो भी तत्व होता है वो पूर्ण कैसे होता है? केवल भगवान श्री कृष्ण है, उनका ही जो शब्द है, जो वाक्य, वही पूर्ण है। और आपने परंपरा से सुना है, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद ने व्यासदेव जी, और आपने व्यासदेव जी से सुना है, इसलिए मैं आपसे ही सुनना चाहता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट में जो हम लोगों ने कल पढ़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें परीक्षित महाराज कहते हैं कि उस अच्युत भगवान की कथा के अमृत का पान करने से मुझे अपने उपवास में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं लग रही है, मेरी सारी भूख प्यास मिट गई है। उसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं अन्य मुन्य चिंतकों की जो कथाएं थी वो व्यर्थ है, क्योंकि वे अच्युत भगवान की कथा से विहीन है। उनका जो चिंतन है, जो कुछ भी वो दर्शन है, वो उसमें भगवान के बारे में नहीं है, भगवान की कथा से विहीन है। अलग अलग चिंतन अपना सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, दूसरे उत्तम चिंतकों द्वारा वे सिद्धांत परास्त कर दिए जाते हैं। उनका चिंतन सूक्ष्म होता है, इसलिए कोई भी इससे दीर्घ काल तक नहीं सुन सकता, बोर हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको एकदम नोट करेंगे। भौतिक चीज के बारे में जितना भी आप भोग कर लीजिए, सुन लीजिए, एक न एक दिन हम बोर हो जाएंगे। लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान के नाम के रूप गुण लीलाओं का समन कीर्तन जितना करेंगे उतना और दिव्य आनंद बढ़ता जाएगा, चेतना का प्योरिफिकेशन होता जाएगा और आत्मा को और तृप्ति मिलती जाएगी, सब कुछ भूख प्यास भूल जाएंगे। ये प्रत्यक्ष उदाहरण जो परीक्षित महाराज जी बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी को, स्वयं वो कह रहे हैं। किंतु सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुष, भगवान की कथा सुनने से कोई नहीं थकेगा, क्योंकि वह अमृत के समान है, क्योंकि वही वास्तविक आत्मा का भोजन है और आत्मा को तृप्ति देता है। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के प्रश्न को सुन कर बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और उसके बाद में वो भगवान ने जो ब्रह्मा जी को जो इन प्रश्नों के बारे में बताया था, उसको ध्यान में रखते हुए एक एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। और हम लोग अध्याय 9 में प्रवेश करते हैं, क्योंकि पहला जो प्रश्न है क्या था? प्रश्न ये था कि आत्मा देह से तो पृथक है, तो आत्मा को कैसे भौतिक देह की प्राप्ति होती है? सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं जब तक मनुष्य भगवान की, परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि सुखदेव गोस्वामी जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं कि जब तक मनुष्य भगवान की
शक्ति से प्रभावित नहीं होता, अर्थात भगवान की शरण में नहीं जाता। तो यहाँ पर सॉरी प्रश्न का जवाब दे रहे सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज। क्या जवाब देते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। कल हमने जो पढ़ा कि जब तक मनुष्य भगवान की शक्ति से प्रभावित नहीं होता, जब तक वो भगवान जो अपनी वास्तविक चेतना में नहीं आता, उसकी वास्तविक पोजीशन, रियल आइडेंटिटी को नहीं समझ सकता, तब तक भौतिक शरीर के, जब तक भौतिक से साथ शुद्ध चेतना में शुद्ध आत्मा का जो संबंध है उसका कोई अर्थ नहीं रखता। ऐसा जो संबंध है वो स्वप्न देखने वाले द्वारा अपने ही शरीर को कार्य करते हुए देखने के समान है। तो मेरे को समझ में आता है कि ये सबको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जब तक, ये जवाब क्यों देते हैं कि ये जो भौतिक जो शरीर है और ये हमारी आत्मा है, ये जो भौतिक शरीर मिलता है इस भौतिक जगत में आकर कर करके, उस समय जब तक ये भौतिक शरीर के संग में रहता है, जीव सपने के अंदर ही रहता है। ये जितने भी वो कार्य करता है वो ब्रह्म में रहता है। जो कुछ भी वो भोग करता है वो सारा भ्रम है, सपने के देखने के समय। और ये बात सच भी है। इस भौतिक जगत में हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी अर्जित करते हैं, उसमें क्या सोचते हैं कि ये मेरा है, मैं हूं, ये मेरा है, मेरा, मैं शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं, जो कुछ भी मेरे पास में वो मेरा है। तो ये वास्तव में सपना है। सपना किस लिए है? ये टेम्परेरी है और किसी भी समय ये हमारे हाथ से जा सकता है। इसलिए हम केवल जब तक इस भौतिक जगत में रहते हैं तो हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि हम लोग स्वप्न के अंदर। प्रभु बाजी तात्पर्य में बहुत अच्छी बात कहते हैं, आत्मा भौतिक देह से पृथक है, किंतु भगवान की बहिरंगा शक्ति जिसे आत्माया, आत्माया मतलब समझ गया, आत्मा ने भगवान की माया कहा गया कि द्वारा प्रभावित होने से वे ऐसे भौतिक बोध में लीन हो जाते हैं। इसके लिए जीव उत्तरदायी है, क्योंकि वह अपनी अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके स्वतंत्र रहने का प्रयत्न करता है, जिसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। ये पूरे जो तत्व ज्ञान है, इसको हमेशा भी याद रखेंगे कि भगवान सब जगह इंटरफेयर करते हैं, केवल एक जगह भगवान इंटरफेयर नहीं करते हैं। वो क्या है? जीव को जो भगवान ने अल्प स्वतंत्रता दी है वो उसका दुरुपयोग करता है या सदुपयोग करता है, उसमें भगवान कभी भी इंटरफेयर नहीं करते। और अगर जब जीव उस अल्प स्वतंत्रता का मिसयूज करता है, अर्थात इस पापूर्ण इच्छा के कारण कि वह जीव अपने वास्तविक जीवन को भूल कर इस स्वप्न लोक रूपी भौतिक जगत में आकर विचरण करना शुरू कर देता है और जन्म जन्मांतर इसमें घूमता रहता है, जहां वह अपने को भगवान मानता है, भगवान के तुल्य मानता है। स्वप्नवश भौतिक शरीर को मैं मानता है और शरीर में जो कुछ भी संबंधित है वह मेरा है। किंतु जब स्वप्न से उठता है, निकलता है, उस समय शुद्ध चेतना में आता है और महसूस करता है कि वह भगवान नहीं बन सकता, वह तो शाश्वत उनका दास है। ये पहला प्रश्न में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि किस प्रकार उसको भौतिक शरीर मिलता है। क्यों भौतिक शरीर मिलता है? कंक्लूजन यही है कि वो अपने को जब भगवान मानने की चेष्टा करता है, भोगने की इच्छा करता है स्वतंत्र रूप से, उसी कारण से उसको ये भौतिक शरीर भगवान स्वयं प्रदान करते हैं और उसको जितनी भी इच्छाएं उसकी भौतिक प्रकृति के माध्यम से भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। तो ये पहले 9वें अध्याय का पहले प्रश्न का जो पहला उत्तर है यहाँ पर परीक्षित सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज। इसके आगे इसी पहले प्रश्न का और आगे क्या बताते हैं इसको हम लोग अब पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान भजेत तनय
ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। अध्याय 9 शीर्षक श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्न उत्तर श्लोक नंबर 2। ठीक है ना अजय प्रभु? श्लोक नंबर 2 ही पहला ही हुआ था ना कि बहुरूप इव आभाति मायया बहुरूपया रममाणे गुणेषु अस्या मम अहम इति मन्यते। मोहग्रस्त जीवात्मा भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा प्रदत्त अनेक रूप धारण करता है। जब बद्ध जीवात्मा भौतिक प्रकृति के गुणों में रम जाता है तो वह भूल से सोचने लगता है कि यह मैं हूं और यह मेरा ही बोल। देखिए कितना पावरफुल वर्ड यूज किया गया है कि भगवान की बहिरंगा शक्ति के चपेट में जब आता है, जीव की गुणों के प्रभाव में आ जाता है तो वो भूल से सोचने तो जीवात्मा भौतिक प्रकृति के गुणों में रम जाता है माने वो रम जाता है कि यही भौतिक जगत ही सब कुछ है और यही सब कुछ आनंद है और मुझे जितने भी इच्छाएं यहाँ मैं अपनी पूरी कर सकता हूँ। और कौन सी भावना आ जाती है? मैं और मेरा की भावना आ जाती है। देखिए भगवान की बहिरंगा शक्ति बताया कि वो कितनी प्रबल है हमारी चेतना को। इसीलिए हमको कहते, हम अपने को बद्ध जीव कहते हैं, हम लोगों को बद्ध जीव। तात्पर्य जीवात्माओं के विभिन्न रूप भगवान की मोहमयी बहिरंगा शक्ति द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार के वस्त्र हैं जो जीवात्मा के द्वारा भोगे जाने वाले वांछित गुणों के अनुसार होते हैं। जीवात्मा में विभिन्न रूप भगवान की महिमा माने उनको विभिन्न अलग अलग 84 लाख योनि है। 84 लाख योनियों में चींटी से लेकर के उसको कोई भी रूप मिलता है, कोई भी शरीर मिल सकता है, कोई भी योनि में जा सकता है, कोई भी लोक में जा सकता है, कोई भी यूनिवर्स में जा सकता है। एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स, भूमि पृथ्वी से स्वर्ग, जनलोक, तनलोक, महतलोक, अलग अलग योनियों में घूमता रहता है। बहिरंगा भौतिक स्थिति 3 गुणों रजो सतो रजो तमो गुण द्वारा प्रकट होती है। इस प्रकार प्रकृति में भी जीवात्मा के लिए चुनाव करने की स्वतंत्रता रहती है। हरि बोल, चुनाव करने की स्वतंत्रता रहती है। अर्थात तो हम जैसे कर्म करेंगे भगवान प्रकृति के माध्यम से वैसा ही हमें शरीर प्रदान कर देंगे और उसके चुनाव के ही अनुसार बहिरंगा शक्ति उसे विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान करती है। बहिरंगा शक्ति माने भगवान की बहिरंगा शक्ति, ये भौतिक जगत प्रकृति है, उसके माध्यम से अलग अलग शरीर प्रदान कर देती है। इस तरह 9 लाख प्रकार के जल जीव, 20 लाख वनस्पति जीव, 11 लाख कीड़े मकोड़े तथा सरीसृप, 10 लाख पक्षी, 30 लाख विभिन्न जंगली पशु तथा 4 लाख मनुष्य रूप पाए जाते हैं। देखिए इसको बार बार पढ़ना चाहिए। मैथमेटिकली हमको याद है, प्लीज हम बोलते हैं याद करना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, तब हमारी चेतना पर एक प्रहार पड़ेगा, हमको समझ में आएगा। हम 4 लाख 84 लाख में देखिए किस तरह के पशु हैं, किस तरह के जलचर हैं, किस तरह के पेड़ पौधे हैं, किस तरह के जानवर है और मनुष्यों में भी 4 लाख की योनि है। इस प्रकार ब्रह्मांड के समस्त लोगों में 84 लाख प्रकार के जीव पाए जाते हैं और जीवात्मा अपने भीतर विभिन्न गुणों में रमने वाले आत्मा के अनुसार अनेक देहांतों द्वारा घूमता रहता है। रजोगुण का प्रभाव में था, तमोगुण में था या सत्व, अलग अलग गुणों के प्रभाव के साथ जो अलग अलग का कार्य करता है उसके अनुसार उसको अपना जीवन दूसरा शरीर मिलता है। हमेशा याद क्या रखेंगे? शरीर मिलता है, क्योंकि हम डिस्कस किसके बारे में कर रहे हैं कि आत्मा तो शाश्वत सच्चिदानंद है, तो उसको ये भौतिक शरीर क्यों मिलता है उसी के बारे में डिस्कस है। यहाँ तक कि एक ही शरीर में जीवात्मा बालकपन से लड़कपन और लड़कपन से युवावस्था, फिर युवावस्था से बुढ़ापा और बुढ़ापा से अपने कर्म के अनुसार अन्य शरीर में परिवर्तित होता है। जीवात्मा अपनी निजी इच्छा से शरीर कल्पित करता है और बहिरंगा शक्ति उसे वह
रूप प्रदान करती है जिसका वह पूरी तरह से भोग कर सके। चीते की इच्छा अन्य पशु का रक्तपान करने की थी, अतः बहिरंगा शक्ति ने उसे सुविधा संपन्न चीते का शरीर प्रदान किया जिससे सब अन्य पशुओं का रक्तपान कर सके। इस प्रकार अर्थात जिसको नॉन वेज खाने की इच्छा है उसको भगवान इच्छा पूर्ति करते हैं। एक एक चीज का भगवान की जो सृष्टि और भगवान के जो कार्य हैं और भगवान का जो डिसीजन है 100% साइंटिफिक है, बिना निष्पक्ष के है। भगवान समभाव रखते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करते हैं, किसी के प्रति कोई भी पक्षपात नहीं करते। ये तो हमारे कर्म, हमारी चॉइस और स्वतंत्रता पर ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या डिजायर करते हैं, और भगवान प्रकृति के माध्यम से उसे केवल एग्जीक्यूट करते हैं। उसे ईश्वर की कृपा से वैसा ही शरीर मिल सकता है, और यदि वह बुद्धिमान है तो भगवान के साचार्य के लिए आध्यात्मिक सिर पाने की इच्छा कर सकता है, अगर वह यदि बुद्धिमान है। अदरवाइज अर्थात अगर हम भक्ति करते हैं तो हम बुद्धिमान हैं, और अगर हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, कितना ही भौतिक ऐश्वर्य हो, हम क्या कहलाएंगे? मूर्ख कहलाएंगे। मूर्ख इसलिए क्योंकि मनुष्य योनि दुर्लभ है, इसको प्राप्त करने के बाद भी जो जीवन का जो लक्ष्य है उसको हम ध्यान न दे कर करके केवल इस भौतिक जगत में खाली घूमते जा रहे हैं, और से और ज्यादा से ज्यादा भौतिक चीज प्राप्त करने का खाली प्रयत्न कर करके अपने इस बहुमूल्य मनुष्य जीवन को व्यर्थ बिता रहे हैं। अतः जीवात्मा को जो थोड़ी बहुत स्वतंत्रता प्राप्त है, देखिए क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने, अतः जीवात्मा को जो थोड़ी बहुत अल्प स्वतंत्रता प्राप्त है उसका उपयोग पूर्ण रूपेण किया जा सकता है। और ईश्वर इतना दयालु है कि वो मनुष्य को इच्छित शरीर प्रदान करता है। जीवात्मा की इच्छा पूर्ति सुनहले पर्वत का स्वप्न देखने के समान है। मनुष्य जानता कि पर्वत क्या है, और वह यह भी जानता कि स्वर्ण क्या होता है, किंतु मात्र इच्छावश वह सुनहले पर्वत का सपना देखता है, और जब सपना टूटता है तो अपने सामने कुछ और ही पाता है। उसके समक्ष न तो सोना होता है न पर्वत। सुनहले पर्वत की बात तो कोसों दूर है, लेकिन सपने की बात कर रहे हैं कि हम वास्तव में जो कुछ भी सपना देख रहे हैं और हमने अपने जीवन में देखा है, हम बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, दुखी हो जाते हैं, फिर प्रयत्न करते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं, और इस तरह का ये चक्र चलता रहता है। हमारी तो जस्ट हम लोग बुरा न माने तो हमारी तो जो अवस्था एक कुत्ते की तरह है, कभी एक घर में जाता है तो कहीं डंडा पड़ता है, कहीं दूसरे घर में जाता है तो उसको कोई रोटी मिलती है, इसी तरह वो घूमता जाता है, कभी सुख मिलता है, वो भी सो कॉल्ड सुख। और सो कॉल्ड सुख क्यों बोलते हैं? कि वो शाश्वत नहीं है। भौतिक जगत में कुछ भी शाश्वत नहीं है। आज हम सोचते हैं मेरे पास सब कुछ है, कितना दिन रहेगा, 1 घंटे बाद भी रहेगा कि 2 घंटे बाद भी नहीं रहेगा, कोई नहीं जानता। सब चीज क्या है? टेम्परेरी है। भौतिक जगत में जीवात्मा की विभिन्न स्त्रियां विभिन्न शारीरिक रूप में मैं और मेरा भ्रांत धारणाओं के कारण कर्मी इस जगत को मेरा रूप में सोचता है, और ज्ञानी सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। राजनीतिक, समाज विज्ञान, परोपकार, परमार्थवाद आदि की सारी धारणा बद्ध जीवों की इसी में तथा मेरी भ्रांत धारणा पर आधारित है। देखिए कितनी कड़ी बात प्रभुपाद जी कहते हैं। मैंने अपने परिवार का किया, मैंने समाज का किया, मैंने देश का किया, मैंने राष्ट्र का किया। ये मैं की भावना में केवल परोपकार, भौतिक परोपकार में हमारा जीवन पूरा चला जाता है, और ये भ्रांत धारणा है जो भौतिक जीवन के भोग की प्रबल इच्छा से जन्म। समाजवाद, राष्ट्रवाद, पारिवारिक प्रेम आदि विभिन्न विचारधाराओं के अंतर्गत शरीर और शरीर के जन्म स्थान से आत्मा का संबंध मानना जीवात्मा द्वारा असली स्वभाव के भूल जाने के कारण। हरि बोल। जो जीव सोचता है कि मैं ये कर रहा हूं, ये मेरा है, ये इसलिए है क्योंकि जीव अपनी जो मूल जो उसकी पोजीशन है, तो अपनी आइडेंटिटी उसको भूल जाता है। वो क्या? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो दास की भावना को जब भूल जाता है कि मैं भगवान का निशास्त्र, तभी वो सपने में आ जाता है, और सपने में अलग अलग हवाई कीले बनाता है, बहुत कुछ सोचता है, और जैसे ही सपना टूटता है उसके सामने कुछ भी नजर नहीं आता है।
मोहग्रस्त जीवात्मा की ये सारी भ्रांत धारणा सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परिचय की संगति करके ही दूर की जा सकती है। हरि बोल। इसको 2 लाइन को प्लीज हम लोग अंडरलाइन कर देंगे, बहुत पावर। मोहग्रस्त जीवात्मा की ये सारी भ्रांत धारणा सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परिचय की संगति करके ही दूर की जा सकती है। अर्थात जब हम भक्तों के संग रहेंगे, भगवान के शास्त्रों को, प्रमाणिक शास्त्रों को पढ़ेंगे, तो ये सारी भ्रम हमारे दूर हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो भी भौतिक आसक्ति है, जो भी भ्रम है कि मैं ये कर लूंगा जीवन में, मेरे को ये करना, ये सारे भ्रम अर्थात ये सारे सपने एक एक करके टूटते चले जाएंगे और हम अपनी चेतना को शुद्ध अर्थात शुद्ध चेतना में आ जाएंगे। शुद्ध चेतना का मतलब कि ये भौतिक जगत दुखालय है, अशाश्वत है, ये हमारा प्रॉपर घर नहीं है। मेरा तो, मैं भगवान का दास हूं, मैं मालिक नहीं हूं और मालिक कभी बन भी नहीं सकता, कितना भी प्रयत्न कर लो। तो करना क्या है, इस भौतिक जगत से छुटकारा पाना है। वो कैसे करना है, भगवान की भक्ति करके भगवान के चरणों में अपने को समर्पित करना है। जैसा कि सिर्फ भागवत में कहा गया है, अर्थात पूरे भागवत में जो कुछ भी शुद्ध अंत तक पढ़ रहे हैं, इसी चीज का रिपीटेशन है। हमारी जो भ्रम है, जो मोह है, इसको काट, जितना हम लगातार पढ़ते जाएंगे बार बार, हमारी चेतना में परिवर्तन आ जाएगा और धीरे धीरे हमारी भौतिक आसक्ति कटती चली जाएगी। प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये जो ना ये समाजवाद राष्ट्रवाद, प्रभु ये समझ नहीं क्या, मतलब यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं ये समाजवाद, राष्ट्रवाद, पारिवारिक प्रेम। हाँ प्रभु, ये बताऊंगा कि प्रभु क्या है कि जो हमारी जो आसक्ति है, इसको बोलते हैं एक सीमित और एक होता ब्रॉड। सीमित आसक्ति क्या है कि मेरी परिवार के प्रति आसक्ति है, अरे मैंने परिवार का पालन किया, मैंने ये किया, फिर उसमें जब वो सक्सेस हो जाता है तो बोलता अब मैं और आगे कार्य करूंगा। मैंने अभी तो अपना किया, उसके बाद में परिवार का किया, अब मैं समाज का करूंगा। समाज में समझ अपनी लोकेलिटी का संबंध, लोकेलिटी का करने के बाद में अब मैं देश का करूंगा। अरे मैंने देश का भी किया, उसके बाद में पूरे विश्व में मैं कल्याण का कार्य करूँ। ये जितनी भी सोच है, ये सारी क्या है, इसको ये कह सकते उतनी ज्यादा हमारी भौतिक आसक्ति बढ़। वो तो सोचता मैं बहुत बड़ा कल्याण का कार्य कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में वो बहुत ज्यादा और भौतिक आसक्ति में फंसा जा रहा है। तो प्रभु जी तो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो जाती है ना फिर तो ये क्या चीज, तो फिर क्या, मतलब वी शुड नॉट थिंक अबाउट मतलब समाज या कंट्री के लिए। बिल्कुल करना चाहिए प्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने यही चीज तो कहा है कि तुमको क्या करना है वो जानना है। क्या करना है, तुमको कल्याण करना है, अपना भी, अपने परिवार के संबंधियों का भी, समाज का भी, देश का भी, परिवार का। क्या जारे देखो तारे का कृष्ण उपदेश, आमा राज्ञा गुरु होई देश। इसका मतलब क्या हुआ प्रभु? इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, इस भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं वो सभी दुखी हैं, कष्ट पा रहे हैं, और तुमको उनका कल्याण करना है। और वो कल्याण शब्द क्या है? कल्याण का मतलब क्या हो गया कि इस भौतिक जगत से छुटकारा देना। अगर हम किसी को खाली रोटी, कपड़ा, मकान देते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में करते हैं, तो फर्क खाली क्या होता है कि अभी मैं खाली सी क्लास का कैदी हूँ, जिसमें थोड़े कष्ट ज्यादा होते हैं, रोटी अच्छी नहीं मिलती है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो गया, बी क्लास का कैदी बन गया, थोड़ा सा और बेटर फिजिकल फैसिलिटी मिल गई, फिर हम ए क्लास के कैदी बन जाते हैं, जिसमें शायद मैं सुना है कि एसी भी रहता है, टीवी भी रहता है, सब कुछ रहता है, लेकिन रहा तो वही ना भौतिक जगत में। तो ये कल्याण नहीं हुआ प्रभु। कल्याण हुआ कि इस जीव को इस जो भौतिक शरीर मिला है, ये भौतिक जगत, इससे छुटकारा पाना, वो रियल कल्याण है। जी प्रभु जी, हरे हरे प्रभु जी। ये प्रभु, हाँ, वो सबका अंदर कृष्ण चेतना लाना है, कृष्ण चेतना लाना है। यस। अच्छा, और प्रभु आपसे कोई दूसरा प्रश्न भी कर लेगा तो प्रभु आप तो फालतू बात कर रहे हैं, अरे परोपकार नहीं करना, तो बोलना नहीं, आप जो कार्य कर रहे हैं, वो जो कार्य कर रहे हैं, उससे उसके भौतिक शरीर को आप तृप्ति प्रदान कर रहे हैं।
लेकिन उसको जो आत्मा का जो कल्याण उसके बारे में कहा। तो बोले क्या करना होगा, तब आप बोलेंगे उसको भौतिक शरीर के लिए जो आवश्यकता उसको भी पूरा कीजिए। वो क्या करेंगे, उसको प्रसाद दीजिए, भगवान को भोग लगा के प्रसाद दीजिए। कपड़े भी देने हैं तो कोई बात नहीं, भगवान को ऑफर करके दीजिए। और साथ में क्या बोलेंगे, आत्मा का भी भोजन दीजिए। क्या कि देखो इस भौतिक जगत में हम जो कष्ट पा रहे हैं, ये भौतिक जगत में कहीं भी सुख नहीं है, ये हमारा वास्तविक घर नहीं है। अगर उसकी चेतना भी हाई लेवल की नहीं है, समझ लो अभी नई भक्ति में ही नहीं आया, उस समय उसको ऐसे हम लोग प्रीच करेंगे कि देखो ये जो भौतिक कष्ट हमको आ रखे हैं ना, मालूम है इससे क्यों आ रखे हैं, क्योंकि हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे। तुम एक काम करो, ये मैं तेरे को रोटी भी दे रहा हूँ, कपड़ा भी दे रहा हूँ, तुम हरि नाम का जप करो, केवल 7 बार एक बार हरि नाम का जप करो। धीरे 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 तुम लगातार करते रहो तो तुम्हारी क्या होगे, ये सारे कष्ट मिट जाएंगे। प्रारंभिक यही शिक्षा देनी है उसको, फिर उसको पूरा ज्यादा नहीं, धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो धीरे धीरे हरि नाम का जप करता जाएगा, स्वतः ही जिसमें लिखा है उसमें परिवर्तन आना ही आना है। हम सब लोग इसी तरह तो आए प्रभु, ठीक है ना प्रभु? अरे बोल प्रभु। नेक्स्ट, यर्विवाव महिमानि श्वे परस्मिन् कालमाययो रमेत गत सम्मोह त्यक्ता उदासते तदो उभयम। हरि बोल। उभयम माने दोनों, मैं और माया दोनों से मुक्ति मिल जाती है। कब? जब हम वास्तविक अपनी चेतना में आ जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। अभी तक तो पहले दूसरे श्लोक में क्या बताया है, हम रम जाते हैं किसमें, 3 गुणों के प्रभाव आके भौतिक चीज में रम जाते हैं। और यहाँ पर बताते हैं रम जाते हैं जब किसमें, भौतिक चीजों से मुक्ति पाकर के भगवान की भक्ति में आ जाते हैं, उसमें रम जाते हैं। जैसे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक महिमा में स्थित हो जाता है, स्वाभाविक महिमा मीन्स ओरिजिनल पोजीशन, माने रियल चेतना में जब आ जाता है और काल तथा माया से गुणातीत हो जाता है, माने इन दोनों से काल और माया अब उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। वैसे ही वह जीवन की दोनों भ्रांत धारणाओं मैं और मेरा को त्याग देता है, हरि बोल, और शुद्ध आत्म स्वरूप में प्रकट होता है। तो यह तीसरे पहला जो प्रश्न का उत्तर है कि जीव कैसे आता है भौतिक जगत में, भौतिक शरीर क्यों मिलता है, क्योंकि वो चाहता है, उसकी जो अल्प स्वतंत्रता है उसका दुरुपयोग करता है, इसलिए वो उसको भौतिक शरीर मिलता है। लेकिन जैसे ही वो ओरिजिनल चेतना में आ जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं मालिक नहीं, मैं दास हूं, और दास किसका, भगवान का दास हूं, तब वो तुरंत मैं और मेरी भावना को त्याग देता है। मैं और मेरी भावना को त्यागने का मतलब है कि ओरिजिनल कॉन्शियसनेस में आए, अर्थात सिंपल समझ, मेरा सपना टूट गया, अब मैं सपना नहीं देख रहा हूं, अब मैं रियलिटी देख रहा हूं। और रियलिटी देखने का मतलब अब मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं और उसी में आनंद है, उसी में मेरा कल्याण है। भक्ति करने का मतलब सपना टूट गया। मैं तथा मेरा ये जीवन के 2 भाव जो 2 श्रेणियों के मनुष्यों में प्रकट होते हैं। निम्न अवस्था में मेरा भाव प्रमुख रहता है। देखिए, निम्न अवस्था में ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा देश है, ये मेरी संपत्ति है। और उच्च अवस्था में मैं का भाव रहता है, अर्थात जब थोड़ा है, जैसे ज्ञानी लोग बोलते हैं ना, मान या बड़े लोग, मैं भगवान हूँ, नेता, जो कि निम्न लोग के लोग है, उच्च लोग के बारे में बताता है कि निम्न अवस्था में क्या भाव रहता है और उच्च अवस्था में क्या भाव रहता है। पशुओं में मेरा भाव कुत्ते तथा बिल्लियों तक में देखा जा सकता है, हरि बोल, जो इसी मेरा भाव की भ्रांति के अंतर्गत परस्पर लड़ते रहते हैं। मानव जीवन की निम्न अवस्था में भी यही भाव, यह मेरा शरीर है। देखिए कितनी बड़ी सत्यता को प्रभुपाद जी यहाँ जाहिर करते हैं कि ये जो मेरा का भाव है मनुष्यों में नहीं, पशुओं में भी होता है। तो पशुओं में भी है तो मनुष्य में भी है, तो मेरे और पशु में अंतर क्या है, यह प्रश्न हमको खुद ही अपने से करना चाहिए। मानव जीवन की निम्न अवस्था में यही भाव, यह मेरा शरीर है, यह मेरा परिवार है, यह मेरी जाति है, यह मेरा राष्ट्र है, यह मेरा देश है, इत्यादि रूपों में बढ़ता है। चिंतन की उच्च अवस्था में यही मेरा की भ्रांति, मैं हूं अथवा मैं ही सब कुछ हूं, रूप में बदल जाती है।
मनुष्य की नानी श्रेणियां है जो मैं और मेरे को विभिन्न रूपों में ग्रहण करती, किंतु मैं की वास्तविक महत्ता, देखिए ये एकदम अंडर, लेकिन तू मैं की वास्तविक महत्ता का बोध तभी होता है जब मनुष्य की चेतना हो कि मैं भगवान का शाश्वत दास। ये मैं शब्द कब सार्थक है? जब हम कहते हैं मैं भगवान का दास हूं, तब हम सपने में नहीं है। और ये सोच और ये जो आइडेंटिटी ये सही है, ये अहंकार सही है, दिस इज ट्रू ईगो। लेकिन मैं इस भौतिक जगत का हूं, मैं शरीर हूं, यह मेरा है, मैं इनका कल्याण करता हूं, मेरे ऊपर ये सारे डिपेंडेंट है, मेरे बिना इनका कल्याण नहीं हो सकता। ये स्वप्न है, ये फॉल्स ईगो है, ये भ्रम है। यही शुद्ध चेतना और सारा भाव वैदिक साहित्य हमें जीवन के इसी भाव की शिक्षा दे। मैं भगवान हूं या मैं पर ब्रह्म हूं कि भ्रांत धारणा मेरे की धारणा से भी अधिक घातक है। यद्यपि वैदिक साहित्य में कहीं कहीं ऐसे निर्देश है कि मनुष्य अपने को भगवान के समरूप समझे, किंतु इसका अर्थ यह तो नहीं होता कि वह सभी प्रकार से भगवान के समान हो जाता है। निसंदेह अनेक बातों में जीवात्मा तथा भगवान में एक रूपता है, किंतु जीवात्मा अंततः भगवान के अधीन होता है। तो एक रूपता क्या है, वननेस क्या है, सबको मालूम है। जीव भगवान का दास है, नंबर 1। जीव भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद। इस बात में तो वो एक रूपता है, लेकिन विभिन्नता क्या है कि मैं दास हूं और भगवान मालिक है। इस चीज को नहीं भूलना है। इसीलिए देखिएगा कि 5वें अध्याय में भी हमने जब ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं अपने बारे में कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो केवल एक माली का काम कर रहा हूं, और उसमें 7वें श्लोक से 12वें श्लोक में स्पेशली बताते जीव और परमात्मा में क्या अंतर है। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए 6वें अध्याय में भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या अंतर है, सारी चीजें बताते रहते हैं। और यही चीज यहाँ पर बताते हैं प्रभुपाद जी कि आइडेंटिकली हमारे हैं क्या, हम भी सच्चिदानंद है, नेचुरली हम सच्चिदानंद होंगे, कोई डाउट क्यों, हम भगवान के अंश हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन हम आत्मा है और वो परमात्मा है, हम दास हैं, वो मालिक है। इस चीज को हमको नहीं भूलना है। और जब ये संबंध जान जाएंगे तो अपने कर्तव्य को भी हम जान जाएंगे। अर्थात सिंपल चीज है, दास का मालिक के प्रति क्या कर्तव्य होता है, स्वतः हम उसमें लग जाएंगे। और स्वाभाविक दृष्टि से भगवान की इंद्रियों की तुष्टि का निमित्त बना है। देखिए हम दास हैं, जीव दास है, भगवान मालिक है। और वो किस लिए बना है, भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के निमित्त बना। इसलिए भगवान बद्ध जीव को अपनी शरण में बुलाता है। यदि जीवात्मा परम इच्छा अधीन न होती तो उन्हें शरण में आने के लिए क्यों कहा जाता। यदि जीव सभी प्रकार से ईश्वर के समक्ष होता तो फिर वह माया के अधीन क्यों रखा गया है। हम इसकी व्याख्या कई बार कर चुके हैं कि भौतिक शक्ति भगवान के द्वारा नियंत्रित है। भगवत गीता में माया के ऊपर भगवान की नियामक शक्ति की पुष्टि की गई है। क्या कोई जीवात्मा जो अपने को परमेश्वर के समकक्ष मानता है माया को वश में कर सकता है। मूर्ख मैं जवाब देगा कि भविष्य में वह कर सकता है। यदि वह मान लिया जाए कि भविष्य में वह ऐसा कर सकेगा तो फिर वह अभी माया के वश में क्यों है। हरि बोल, तू कहता है कि मैं सब कुछ बस में कर लूंगा तो अभी तो माया के बस में क्यों है। भगवत गीता का कथन है कि परमेश्वर की शरण में जाकर के मनुष्य माया के वश से मुक्त हो सकता है। हाँ तू कह सकता, अगर कहता कि मैं माया से मुक्त हो जाऊंगा, एक ही कंडीशन है, मालिक बन के नहीं, दास बन के भगवान की शरण में जाकर करके। और जब शरण में जाने का मतलब है कि भगवान की भक्ति करना, और जब भक्ति करेंगे तो ऑटोमेटिक भगवान की कृपा मिल जाएगी। और जब भगवान की कृपा मिल जाएगी, इसी को हम समर्पण कहते हैं। और फिर वो माया की ताकत नहीं है कि माया आकर करके शरणागत जीव को डिस्टर्ब कर सके। माया की ताकत नहीं है। ये देखिए भगवान की भक्ति की शक्ति है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भक्ति के अभ्यास से अथवा भगवान की प्रिय प्रेमा भक्ति में दृढ़ता से स्थिर रहकर मैं की भ्रांति को त्यागे। वो स्वतः ही कट जाएगी। जैसे ही भगवान की भक्ति में
शुद्ध भक्तों के संग में आकर जैसे आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, स्वतः ही हट जाएगी, अलग से कोई प्रयास करने की इच्छा नहीं होगी, दरकार नहीं पड़ेगी। बिना किसी व्यवसाय या नौकरी के गरीब मनुष्य जीवन में अनेक कष्ट भोगता है, किंतु सौभाग्यवश यदि उसे सरकारी नौकरी मिल जाती है तो तुरंत सुखी हो जाता है। अरे वो सभी शक्तियों के नियामक भगवान की श्रेष्ठता तो अस्वीकार करने में कोई लाभ नहीं है। भगवान की श्रेष्ठता को अगर हम नकारेंगे तो उसमें कोई लाभ नहीं। इसलिए मनुष्य को चाहिए तो अपने को भगवान का शाश्वत दास मानते हुए अपनी स्वाभाविक महिमा को प्राप्त करे। इसको अंडरलाइन करेंगे, स्वाभाविक महिमा मीन्स अपने जो रियल आइडेंटिटी है, जो रियल ओरिजिनल चेतना है उसको प्राप्त करें, शुद्ध चेतना को प्राप्त करें। शुद्ध चेतना को प्राप्त करने का मतलब मैं भगवान का दास हूं, मैं इस भौतिक जगत का नहीं हूं, मैं भगवान का अंश हूं और मैं भगवान की सेवा के लिए बना हूं। बद्ध जीवन में जीवात्मा माया का दास रहता है, किंतु मुक्त अवस्था में वह भगवान का शुद्ध अकिंचन दास रहता है। भगवान की सेवा करने के लिए आवश्यक है कि प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहा जाए। जब तक मनुष्य मनोरथों का दास है वह मैं तथा मेरा के रोग से पूर्णतः मुक्त नहीं होता। परम सत्य माया की शक्ति के द्वारा दूषित नहीं होता, क्योंकि वही उस शक्ति का नियामक है। दूसरा प्रश्न का देखिए, यहाँ पर हमको कितने परम सत्य माया की शक्ति के द्वारा दूषित नहीं होता। हम दूषित हो जाते हैं लेकिन भगवान दूषित नहीं होते, बल्कि भगवान तो उस माया के मालिक है, तो उसके प्रति आसक्त कैसे हो सकते। अपेक्षिक सत्य माया के आवृत हो सकते हैं, किंतु जब कोई परम सत्य का साक्षात्कार कर रहा होता है तो सर्वोत्तम उद्देश्य की पूर्ति होती है, जिस तरह सूर्य को समक्ष देखने सिर के ऊपर आकाश में सूर्य प्रकाश से पूर्ण रहता है, किंतु जब वह दृश्य आकाश में नहीं दिखता तो अंधकार छा जाता है। इसी प्रकार जब मनुष्य परमेश्वर के समक्ष होता है तो उसके सारे मोह नष्ट हो जाते हैं, और जो उनके समक्ष नहीं होता है वो माया के अंधकार में रहता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में इस प्रकार हुई है, माम च योग अभिविचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतित एतान ब्रह्म भूयाय कल्पति। अतः मनुष्य को चाहिए कि निष्ठा पूर्वक भगवान का पूजन, भगवान की महिमा का गायन सुपात्र से, देखिए सुपात्र से, फिर इसको अंडरलाइन कर दे, न कि पेशेवर मनुष्य से, प्रत्युत किसी भागवत व्यक्ति से। श्रीमद् भागवत का श्रवण तथा शुद्ध भक्तों की संगति इस भक्ति योग के विज्ञान को गंभीरता से ग्रहण है। उसे मैं या मेरा की भ्रांतियों के गुमराह नहीं होना चाहिए। कर्मियों को मेरा भाव प्रिय है तो ज्ञानियों को मैं भाव, और ये दोनों ही माया के बंधन से मुक्त होने के योग्य नहीं है। श्रीमद् भागवत तथा मुख्यतः श्रीमद् भागवत के ये दोनों मनुष्य को मैं तथा मेरी की भ्रांति से उबारने के लिए, हरि बोल, श्रीमद् भागवत तथा मुख्यतः श्रीमद् भगवद गीता ये दोनों को मैं तथा मेरा की भ्रांति से उबारने के लिए, और श्री व्यासदेव ने इन दोनों को पतित आत्माओं की मुक्ति के लिए ही लिखा है। जीवात्माओं को ऐसी दिव्य स्थिति में रहना चाहिए जहाँ काल तथा माया का वश न चले। हरि बोल। हम जब तक भगवान की भक्ति में रहेंगे तो काल और माया हमें डिस्टर्ब नहीं करता। बद्ध जीवन में जीवात्मा को भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल के सपनों द्वारा प्रभावित होना पड़ता है। फिर यहाँ पर बार बार प्रभु भी बात कहते हैं, भौतिक जगत में रहना माने ये सपनों में रहना है। चिंतक ज्ञान के अनुसरण द्वारा तथा अहंकार को जीत करके भविष्य चिंतन द्वारा वासुदेव या परमेश्वर बनकर काल पर विजय पाना चाहता है, किंतु यह विधि परिपूर्ण नहीं है। यही सही विधि तो यह है कि भगवान वासुदेव को हर प्रकार से परमेश्वर मान लिया जाए, और ज्ञान के अनुसरण की परम सिद्धि यह है कि भगवान की शरण में जाए। तो वास्तविक ज्ञान क्या है कि भगवान की शरण में आ जाए, क्योंकि वही हर वस्तु के स्रोत है, वही सारी वस्तु स्रोत है। केवल इसी भाव में मैं तथा मेरा की भ्रांति से छुटकारा मिल सकता है। श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता दोनों ही इसकी पुष्टि करते हैं। श्री व्यासदेव ने अपने महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत द्वारा मोहग्रस्त जीवात्माओं के लिए आत्म तत्व तथा भक्ति योग विधि में विशिष्ट योगदान किया है। बद्ध जीव को चाहिए कि वह इस महान ज्ञान का पूरा पूरा लाभ उठाए। हरि बोल। तो ये अंतिम 3 लाइन को प्लीज इसको भी हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। तो अंडरलाइन करने का मतलब है कि जब भी हम इसको इस चीज को बार बार पढ़ेंगे, जब भी समय मिलेगा, तो हमारी चेतना क्या रहेगी, सही रहेगी,
नहीं तो माया तुरंत भ्रम करनी। क्या है? केवल शुद्ध भक्तों के एसोसिएशन में श्रीमद् गीता और भागवतम का अध्ययन अगर हम करेंगे तो हमको आत्म तत्व का मतलब हो गया आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, आत्मा और परमात्मा के प्रति क्या संबंध, आत्मा और परमात्मा के प्रति क्या कर्तव्य है, ये भावना बनी रहेगी। इसी को ही भक्ति योग बोलते हैं। यही भक्ति है। भक्ति का मतलब क्या हुआ कि शुद्ध चेतना में दास को मालिक के प्रति जो कर्तव्य है उसको करना, उसके आदेश का पालन करना, यही तो भक्ति है। तो इस चीज का हमें ध्यान, और ये जब ध्यान में रहेगा तो हम माया के प्रभाव में नहीं पड़ेंगे, माया हमको टच भी नहीं कर पाएगी। हरे कृष्णा। तो यही विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। इस जीवन गृहस्थी में रहते हैं, मैं और मेरा तो जाता ही नहीं है प्रभु जी, बिल्कुल नहीं जाता है। माता जी आप बोल रही है जाता नहीं, ये आपका बड़प्पन है, ये हमारा जा रहा है। दोनों में फर्क है। देखिए हमारी घिसाई हो रही है, आईना तो बहुत जल्दी दिखाई देगा, आप चिंता क्यों करती है? आईने पे जो काई है वो कम तो हो रही है ना। तो मैं और मेरा का भाव एक तो होता है जाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा अगर हम भगवान की भक्ति नहीं। और जब हम भगवान की भक्ति शुरू कर दी है तो आप ऐसे बोलिए कि मैं और मेरा का भावना जा रहा है, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। ठीक है ना माता जी? ये रियलाइजेशन हो गया, इसका मतलब ही जाना चालू हो गया, जाना हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। और देखिए एकदम हम हिम्मत से बोल सकते हैं मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं गुरु के आदेश में भक्ति कर रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है। ये भाव, ये जो शक्ति, विश्वास जब रहेगा ना, इसमें बहुत बड़ी शक्ति होती है माता जी। ये आप देखिएगा जीवन में सारे कष्टों को सहने में, कष्ट आए हैं जाएंगे कि नहीं, वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन कष्ट सहने की जो शक्ति है वो मेरे हाथ में है। कैसे आएगी वो शक्ति? भगवान की भक्ति से। इस चीज को जो हमारे हाथ में वो करे ना, जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में प्रयत्न भी नहीं करना है, उसके बारे में चिंतन भी नहीं करना है, सोचना भी नहीं है, क्यों कष्ट हो। जो हमारे हाथ में वो करे, और वही भक्ति, वही हमें गीता भागवतम सिखाती है। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो बहुत सब भक्तों को धन्यवाद। और अभी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माता जी, और अभी ये जो हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। धन प्रणाम माता जी। और अभी ये क्या नाम है, दामोदर महीना है, कार्तिक महीना है, हम लोग सब एक दूसरे को याद दिलाएंगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा भक्ति करनी है और कम से कम बहुत भक्तों से दूर रहना। इस तरह, क्योंकि बहुत डर लग रहा है। मैं कल भी पढ़ रहा था, कल भी सुन रहा था, पढ़ रहा था, क्योंकि इस महीने में अगर जितनी भक्ति करेंगे और समय के अनुसार 1000 गुना ज्यादा फल भी मिलता है। लेकिन इसके उल्टा अगर कोई गलत कार्य भी हो जाता है, गलत चर्चा हो जाती है, अपक्तों का संग हो जाता है कोई, तो उसका फल भी उल्टा मिलता है। कितना गुना? उतना ही 1000 गुना। इसका ध्यान रखना। हरे कृष्णा। और दूसरा है कि हम लोग मेरी बलराम गोविंद प्रभु से जस्ट बात हो रही थी, हम लोग प्रयत्न करेंगे कि मैं भी चेष्टा कर रहा हूँ कि एक कॉमन जगन्नाथ ग्रुप में हम लोग दामोदर आरती का प्रोग्राम करें। तो वो देखता हूँ कि मंदिर से हमारे कौन से डिवोटी अवेलेबल है, और वेन्यू दोनों का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, 2-3 दिन में जरूर बताऊँ। हरे कृष्ण। ठीक है भैया, मायापुर दर्शन करके निकल रहे हैं अभी। हरि बोल। तो यही हम लोग विराम देते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद।